हर आदमी के घर में श्री यंत्र होता है, किसी के अलग अलग यंत्र होते हैं, किसी के दुर्गा यंत्र होता है, किसी के काली यंत्र होता है, किसी के वो अष्टलक्ष्मी यंत्र होता है, किसी के कुबेर यंत्र होता है। हर आदमी अपने घर में कुछ न कुछ यंत्रों को तो रखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यंत्र सक्रिय नहीं रहते हैं, उनको एक्टिवेट, उनको सक्रिय करना पड़ता है और उनमें एक ऐसी ऊर्जा भरनी पड़ती है, एक ऐसी ऊर्जा भरती है जिससे वो यंत्र फास्ट, तेज गति से काम करना शुरू कर देते हैं। आपको मैं आज ऐसी एक चीज बताता हूं। आपके घर में कोई भी प्रकार के यंत्र, वास्तु यंत्र हो, काल सर्प दोष का यंत्र हो, कोई भी यंत्र हो, वो पड़े हैं एक तांबे पित्तल के टुकड़े करके पड़े हैं, असर तो कोई उनका हो नहीं रहा है। लेकिन आप यदि चाहते हैं कि उनका असर हो और वो प्रभाव दे, जैसे कुबेर यंत्र है तो कुबेर यंत्र प्रभाव दे, जैसे अष्टलक्ष्मी यंत्र है तो अष्टलक्ष्मी यंत्र अपना प्रभाव दे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहली बात तो ये होती है कि यंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करना आपको आता हो तो ठीक है, नहीं तो सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध यंत्र हैं, उनकी पूरी मेहनत होती है, पूरी सेवा करनी पड़ती है। फिर भी यदि आपके पास प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध यंत्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो यंत्र है, मैं उन्हीं यंत्रों को आपको सक्रिय करना बताता हूं और ऐसा तरीका बताता हूं जिससे वो जो यंत्र आपके पास है वो यंत्र एकदम शक्तिशाली हो जाएंगे और उन यंत्रों का प्रभाव आप फिर अगले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन के भीतर भीतर देख लोगे कि हाँ, अब ये यंत्र जो है ना वो दमदार हुआ है, अब इस घोड़ी ने माल खाया और अब चलना शुरू कर दिया उसने तेज गति से, और अब ये जेट विमान की तरह एकदम फास्ट तेज चल रही है। उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो ओजस्विता है वो इतनी तेज हो जाएगी कि फट से अपना काम करेगी। तो ये वीडियो भी आज ये वर्टिकल बना रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। होली की रात जो आती है, होली की रात को होली में जलाने के लिए कुछ गोबर के टुकड़े होते हैं, उनको कुछ स्पेशल आकार में बनाया जाता है। कोई चांद बनाता है, कोई सूरज बनाता है, कोई गोल गोल टाइप बनाते हैं, उनमें छेद करके उनकी मालाएं बनाते हैं। उनके साथ थोड़ा कपूर ले जाइएगा आप, है ना, होली में थोड़ा कपूर ले जाइएगा। कपूर होली में डालना ही चाहिए, जब भी होली जल रही हो आप कपूर डालते रहो। पहली बात तो ये कि यंत्र तो अपनी जगह है, आप यदि जलती हुई होली में अगर कपूर डालते हैं ना, तो कपूर डालने के साथ ही आपको एक वरदान तो तुरंत ही मिल जाता है कि आपको धन संबंधी जो परेशानी है ना वो तुरंत दूर हो जाती है। धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है, आर्थिक स्तर आपका बढ़ जाता है। कपूर डालना चाहिए होली में, ये तो निश्चित मान लीजिए। आप वो जो गोबर के कुछ भी आपके पास हो वो ले जाइए अपने साथ। होली में आप वो डाल दीजिएगा, होली के 11 प्रदक्षिणा कर लीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा, और सुबह जब होली की रात ठंडी हो जाए या फिर रात को ही जो अंगारे होते हैं ना, उन अंगारों को लाना पड़ता है। उन अंगारों पर कई प्रकार की साधनाएं होती है, लेकिन कोई छोटी छोटी चीजें अगर पूछना चाहो तो मैं बता दूंगा। उन अंगारों पर एक चीज तो यह होती है कि यदि आपके घर में कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी, अब आप कहोगे कि कहाँ यंत्र बता रहा है, कहाँ अंगारों का क्या बता रहा है, मैं दोनों तीन चीजें साथ में बता देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी भी नहीं हो। एक तो घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो ना, बड़े से बड़ी नेगेटिविटी, वो नेगेटिविटी फट करते ही आपकी दूर हो जाएगी। कैसे दूर हो जाएगी? अंगारे लाओ, अंगारे ला करके मिट्टी के किसी बर्तन में रखो, मिट्टी के किसी बर्तन में रख करके फू 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 जलते रहने चाहिए। अब एक सरसों के तेल का दिया लो, दिया मिट्टी का भी हो सकता है, दिया आटे का भी हो सकता है। ये जो आपके घर का अग्निकोण बनता है, अग्निकोण में इस दिए को, इसको मिट्टी के बर्तन जिसमें अंगारे रखे हुए हैं, इसको, वो अंगारे होली वाले हैं ना, वो अंगारे रखे हुए हैं, अग्निकोण जो आपके घर का बनता है, अग्निकोण में इसको रख दो। रख करके दीपक उसी आग से जलाना है, उसी आग से दीपक जला करके और इसे दक्षिण दिशा में रख दो। आपके घर की तमाम नेगेटिविटी एक ही रात में खत्म हो जाएगी, सब की सब नेगेटिविटी को सोख लेगा। और फिर सुबह वो दीपक जो है ना, वो किसी पिंपल में या बरगद में या नदी में या तालाब में या जोहड़ में, कहीं भी उसको ठंडा करके आ जाओ। मैं यंत्र की बता रहा था कि यंत्र आपके शक्तिशाली कैसे होंगे। अभी तो मैंने ये बताया कि घर की नेगेटिव ऊर्जा कैसे दूर होगी। अब मैं यंत्र का बता रहा हूं कि यंत्र आपका कैसे शक्तिशाली होगा। यंत्र आपका ऐसे शक्तिशाली होगा मित्रों, वो जो होली की आप राख लाए हो, उस राख को जिस तरह से अपन बर्तन मांजने के लिए राख रखते हैं ना,
आप तो आजकल तो सब वो साबुन से होता है, या पता नहीं कि कितने वो आ गए डिटर्जेंट वगैरह, या पता नहीं वो लिक्विड आ गए उससे होता है। पहले घरों में राख से बर्तन मांजा करते थे। आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, ये जो राख है इसको एक पॉलीथीन में सेट कर लीजिए, और पॉलीथीन में सेट करके, और जो भी ऐसे यंत्र हों जो काली आदि के बनते हों उनको तो शनिवार को, जैसे काली के बनते हों या भैरव के बनते हों, इनके जो यंत्र आपके पास हो तो उनको तो शनिवार को या रविवार को उस राख में थोड़ा सा गोमूत्र गंगा जल मिला करके और उस राख से उसको मांजिएगा, बढ़िया मांजिएगा, बढ़िया मांज करके फिर साफ पानी से धो करके फिर पहुंच करके फिर अपने पूजा स्थल पर वापस रख दीजिए। धूप दीप करते रहिए, आपके यंत्र में गजब का पावर पैदा हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मी आदि के यंत्रों, जो श्रीकुल के यंत्रों, उनका क्या करना है? श्रीकुल के यंत्रों को बृहस्पति या शुक्रवार के दिन गौमूत्र और गंगाजल उसी राख में मिला करके उस राख से बढ़िया मांज करके, बढ़िया शुद्ध पानी से धो करके पहुंच करके अपने पूजा स्थल पर रख करके धूप दीप करते रहिए। और कोई अन्यत्र काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस इतना कर लीजिए, आपके यंत्र में प्राण पैदा हो जाएंगे। आपका यंत्र बहुत तेज गति से कार्य करना शुरू हो जाएगा, और वो जो कार्य करेगा उस कार्य को आप देखोगे तो चमत्कृत रह जाओगे, अचंभित रह जाओगे कि ऐसा भी होता है क्या कि यंत्र का इतना सा करने से यंत्र सक्रिय हो जाता है। ये होली की रात को ऐसा बहुत चीज़ें होती है जैसा करने से यंत्र सक्रिय हो जाता है। अभी तो और मैं बहुत साधनाएं देने वाला हूँ। आप मेरे दोनों चैनल एस्ट्रो कमल अलौकिक साधना पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया साधनाएं आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके घर में कोई छोटा सा भी यंत्र होना तो भी बहुत बड़ा चमत्कार दिखाएगा। ऐसा करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।